नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज आपको मैं कार्य सिद्धि का नैना योगिनी देवी का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, एक ऐसी शक्ति बताने जा रहा हूं जिससे आपका बड़े से बड़ा कार्य हो सिद्ध होगा। और यदि आपको देवी के दर्शन करने हो और देवी से वचन प्राप्त करने हो और विशेष सिद्धियां अर्जित करनी हो, विशेष शक्तियां अर्जित करनी हो, तो फिर साधना को थोड़ा सा लंबा ले जाना पड़ेगा। लंबा ले जा करके फिर इस साधना के द्वारा शक्तियां प्राप्त की जा सकती है। इस साधना के द्वारा बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही सरल साधना है, बहुत ही इजी साधना है। लेकिन जितनी इजी, जितनी सरल साधना होती है, उतनी ही साधना में कुछ न कुछ गंभीरताएं होती है, कुछ न कुछ विशिष्टताएं होती है जो ध्यान रखनी होती है। आज मैं आपको नैना योगिनी की एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिस साधना के द्वारा आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हो। दुश्मन हो उन्हें साफ कर सकते हो, दोस्त हो उन्हें माफ कर सकते हो, धन हो उसे आकर्षित कर सकते हो, कोई भी प्रकार का क्षणकर्म हो वो किया जा सकता है। बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा कर्म किया जा सकता है। लेकिन योगिनी जोगिनी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। नैना योगिनी है, नैना योगिनी के द्वारा यदि बुरे कर्म करोगे तो फंस जाओगे। जिंदगी भर कोई तांत्रिक, कोई गुनिया, कोई ओझा आपको निकालने वाला नहीं होगा। अच्छे कर्म करिए, अच्छे फल प्राप्त करिए। फल तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छे कर्म करिए, अच्छे फल प्राप्त कीजिए। दोस्तों, नैना योगिनी की साधना कैसे की जाएगी? योनि कुंड बनाना पड़ेगा। योनि कुंड या त्रिकोण कुंड। त्रिकोण कुंड का जो तीखा भाग होता है वो अपनी तरफ देखिए। इसमें थोड़ा सा राज की बात है। जब किसी देवता की साधना करनी हो और त्रिकोण कुंडल बनाना हो, त्रिकोण हवन कुंड बनाना हो, तो त्रिकोण का जो तीसरा जो तीखा वाला भाग रहता है वो आगे की तरफ रहता है, पीठ आपकी तरफ रहती है। लेकिन जब किसी देवी की साधना कर रहे हो और त्रिकोण हो तो त्रिकोण का मुंह आपकी तरफ रहता है, यानी वो तीखा वाला भाग आपकी तरफ रहता है और पीठ देवता की तरफ रहती है। आपको मिट्टी की नैना योगिनी की एक प्रतिमा बनवा लेनी है। कैसी भी देवी की प्रतिमा बनवा लो, आपको नैना योगिनी मानना उसको। चमेली के तेल और सिंदूर से जैसे हनुमान जी का अभिषेक करते हैं वैसे नैना योगिनी का अभिषेक करना है। पीले या लाल फूलों की माला या फिर पीले या लाल फूल वहां आपको बिछा देने हैं। यह साधना किसी भी अष्टमी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन की जा सकती है। शुक्ल पक्ष हो तो सबसे बढ़िया है। यह साधना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन से भी की जा सकती है। यह साधना शुक्रवार के दिन से भी की जा सकती है। साधना में गुरु का होना अत्यधिक आवश्यक है। आपके जो गुरु हो उनसे परामर्श करके, उनसे आज्ञा लेकर के फिर साधना को करना। इस साधना में लौंग और बतासे दो प्रमुख चीजें होती है, उनको ध्यान में रखना है। मैं सात्विक साधना बता रहा हूँ। उनकी तामसिक साधनाएं भी होती है, सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है, सब प्रकार की होती है। मैं सात्विक बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे कर्म कर सकें, ताकि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आए, ताकि आपका जीवन एकदम निष्कंटक रहे, ताकि आप 100 वर्ष पहुंचने के बाद, यानी मरने के बाद भी आप अच्छे लोकों में जाएं और श्रीमानों के घर आपका जन्म हो। नहीं तो बुरे कर्म करने वाले कहाँ पैदा होते हैं? या आप जानते हैं, यूट्यूब में जो हमारे कमेंट करने वाले आते हैं ना बुरे, वो वहां पैदा होते हैं, नरक में जाकर के पैदा होते हैं। और नरक में जो पैदा होते हैं उनकी नारकीय ही सोच रहती है, तो नारकीय सोच, नरक वाली सोच से अपने कमेंट लिखते रहते हैं। कुछ तो गंदी गालियां भी लिख देते हैं बेचारे। वो पैदा ही वहां हुए हैं, वो क्या करें, संस्कार ऐसे हैं। तो बुरे कर्म करने वालों को शक्तियां वहां ले जाके पटकती है। जा बेटा गंदी नाली के किनारे जाके पैदा हो। और अच्छे कर्म करने वालों को श्रीमानों के घर पैदा किया जाता है। वहां उनके जन्म लेते ही सोने का चम्मच उनके मुंह में रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लाल वस्त्र धारण करके इस साधना किया जाता है। साधना रात्रि 11 बजे से होगी और 11 से लेकर के, आपको गिनना नहीं है, 11 से लेकर के रात्रि 2 बजे तक आपको मंत्र का जाप करना है। बस मंत्र का जाप करना है। अब आपको हवन करना है। हवन में तिल, गुड़, शक्कर, दूध, दही, ये सब जितनी भी चीजें होती है ना जो हवन में डाली जा सकती है, फल, पुष्प, केले वेले, फल जो भी डाला जाता है, वो सब आप हवन में, हवन सामग्रियों के सहित, समिधा के सहित एकदम तैयार रहें। 2 बजे तक हवन, 2 बजे तक जाप करने के बाद में थोड़े से आपको उसमें आहुतियां देनी है। आहुतियों में स्वा लग जाएगा मंत्र के आगे, बस और कुछ नहीं, बाकी वही सेम मंत्र रहेगा। इस प्रकार से आपकी ये साधना होगी। साधना संकल्प के साथ होगी। आपको दैनिक जो भी पाठ पूजा करनी है वो पाठ पूजा आप पहले कर लें।
दक्षिण दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को किया जाता है। सात्विक कर्म हो तो पूर्व दिशा की तरफ, और तामसिक कर्म हो या किसी का मारण उच्चार वगैरह करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करके। लेकिन मारण आदि नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को मिटाने के लिए माँ नैना योगिनी को याद करना चाहिए। ये बहुत ही सरल साधना और जल्दी सिद्ध होती है, फटाक से आदमी का काम हो जाता है। इधर साधना की 7 दिन के भीतर भीतर ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आपके काम हो जाएंगे देखते देखते। और कुछ इसमें कोई तामझाम नहीं है, एकदम सरलता से किया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को याद करके, गुरु गोरखनाथ जी को याद करके आप एक माला गुरु गोरखनाथ जी के नाम के जप लें, एक माला गणेश जी के नाम के जप लें, बस फिर काम शुरू करें। आपको 2 घंटे, आपको 3 घंटे जाप करने। 3 घंटे जाप करने के बाद में जो माला रहेगी ना, रुद्राक्ष की, लाल चंदन की या रुद्राक्ष की या लाल मूंगे की, इन तीनों में से कोई भी प्रकार की माला रहेगी। माला आपके गले में रहेगी, आपको माला जपना नहीं है। माला जपना आपको गणेश जी की और गोरखनाथ जी की 2 की है। बाकी 3 घंटे आपको सिर्फ जाप करना है। जाप करके फिर 1 घंटे या आधा घंटे, जितना भी आप कर सकते हैं उतना हवन करते जाइएगा। ऐसे 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक यदि आप करते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है, नैना योगिनी के आपको दर्शन होते हैं। इस प्रकार से साधना बहुत ही सरल साधना है। साधना में धूप दीप बढ़िया सुंदर ढंग से साधना कीजिएगा। धूप दीप जो भी लगता है लगाइएगा। और जहां आप हवन करेंगे उसके नीचे पहले गाय के गोबर से थोड़ा सा लेपन कर दीजिएगा। यदि आपकी जमीन खराब होने वाली नहीं है तो गाय के गोबर से लेपन कर दीजिए। और गाय के गोबर से लेपन करने में यदि आपकी जमीन ऐसा लगता है कि जो आंगन है पर से बढ़िया टाइल्स लगाई हुई है, खराब होने के चांसेस हैं, तो किसी भी नदी का रेत, जो नदी की रेत होती है, वो नदी की रेत ला करके उस रेत को सुखा करके, छान करके बढ़िया उस रेत को वहां बिछा करके उसके ऊपर गाय के गोबर का लेपन करके उसके ऊपर ये हवन कुंड स्थापित कीजिए, या फिर हवन कुंड बना लीजिए ईंटों से या कैसे भी आप हवन कुंड बना लीजिए, त्रिकोण हवन कुंड। और बना करके इसका मुंह तो आपकी तरफ रहेगा, बाकी इस हवन कुंड में आप सरवा वगैरह सब व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। आप इस साधना को कीजिए, बहुत सुंदर साधना है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। और ये जो साधना है ना, ये आपके प्यार से ज्यादा सिद्ध होती है, मंत्रों की बजाय आपके प्यार से ज्यादा सिद्ध होती है। तो इसमें आपको किसी की आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो सीधा साधना को कर लीजिए, बस अपने गुरु गोरखनाथ जी को मना करके उनका आदेश लेकर साधना कीजिए। बहुत बढ़िया साधना है। मैं इस साधना का मंत्र आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम नैना योगिनी योनि स्वरूपिणी नमः। ओम नैना योगिनी योनि स्वरूपिणी नमः। अब हवन करोगे उस समय ओम नैना योगिनी योनि स्वरूपिणी नमः स्वाहा, ये बोलना आपको। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आराम से साधना कीजिए, सफल प्राप्त कीजिए। आपके बड़े से बड़े, बिगड़े से बिगड़े काम फट से, झट से, एकदम तत्काल से पूर्ण हो जाएंगे, देखते देखते पूर्ण हो जाएंगे। कईयों के हुए हैं, आगे पहले भी प्रैक्टिकल लोगों ने किया है, उनके हुए हैं, आपके भी होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।